गिल खुद वकील हैं और अक्सर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं और उस बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं। जयवीर शेरगिल, मैं चाहता हूं कि आज आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बाद में बोलिएगा, आज आप एक वकील के तौर पर बोलिए और वकालत की इस बिरादरी का एक हिस्सा होने के नाते बोलिए। आपको लगता है कि जजों को रिटायरमेंट के बाद इस तरह के पद स्वीकार करने चाहिए और सरकार को यह ऑफर करना चाहिए? मानिक जी, दोनों पक्ष रखूंगा, बतौर वकील पहले क्योंकि आपने कहा है, और बतौर भाजपा प्रवक्ता दूसरे नंबर पे, और 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात खत्म कर दूंगा। 2-3 बातें। सबसे पहले, जस्टिस नज़ीर साहब राज्यपाल पद पे किसी की नजरे इनायत की वजह से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और योग्यता के चलते पहुंचे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा वकील के पूरा वकालत को और संविधान को मद्देनजर रखते हुए नज़ीर साहब की नियुक्ति संविधान के अनुसार है, प्रधानता के अनुसार है और उनकी योग्यता के अनुसार है। तीसरा, अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने संविधान लिखा, जो पूरे एक सूझवान विद्वान महिलाएं और पुरुष थी, जो एक कांग्रेस पार्टी का भी बहुत हिस्सा थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्टर्स और मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अगर उनको उचित लगता तो वो आर्टिकल 124 में केवल सिर्फ एक प्रोहिबिशन है, एक लगाम लगाई हुई है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी देश की अदालत में बतौर वकील पेश नहीं हो सकता, उसके अलावा वो जो मर्जी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में लगा हुआ है। तो अगर उनकी सूझ के अनुसार ये अगर और सोचा जा सकता कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स और जजेस होना उनकी जजमेंट्स पे इंपैक्ट करता तो वो जरूर बदलते, और मेरा सीधा सीधा आंसर है नहीं। और जस्टिस नजीर के ही फैसले वो साबित करता है। कैसे? आज राम मंदिर को बार बार रखा जाना, और राम मंदिर में थे, वो नोटबंदी के फैसले में थे, ट्रिपल तलाक के फैसले में भी जस्टिस नजीर ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। 3 जजेस ने कहा था ट्रिपल तलाक की जो ये प्रैक्टिस है, जो ये परंपरा है, ये असंवैधानिक है, इसको हटाया जाए। जस्टिस नजीर, जिनका नाम जस्टिस नजीर है, उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी कि ट्रिपल तलाक का ये जो परंपरा चलती जाई है, इसको कानूनी रूप दिया जाए और आर्टिकल 25 द राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके आधार इसको सुरक्षित रखा जाए। तो वो तो सरकार के खिलाफ बोल गए। आपने राइट टू प्रिवेसी का मुद्दा उठाया, वो सरकार दिखाया था भाजपा राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है, वो उसके भी खिलाफ बोल गए। तो जो कहते हैं तथ्य पहले तोलो फिर बोलो। जस्टिस नजीर का आज क्या गुनाह है कि उन्होंने संविधान का पक्ष दिया और तुष्टीकरण की राजनीति का पक्ष नहीं रखा। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तकलीफ है। अब बतौर भाजपा प्रवक्ता मैं बात करता हूं। देखिए, 2 इसमें पहलू हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जस्टिस नजीर को लेके जो विरोध है वो उनकी नकारात्मक राजनीति, दोगलापन और अल्पसंख्यक समाज विरोधी और योग्यता विरोध राजनीति का सीधा जागता सबूत है। अब आपने फजल अली साहब का उदाहरण समझा, इन्होंने माना किया। आप 1998 में MC चागला साहब को यूके और एम्बेसडर का राजदूत बना दिया। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी की सरकार के चलते वो शिक्षा मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री भी रहे। 1983 में बहरुल इस्लाम साहब को राज्यसभा भेज दिया गया। उसके बाद फातिमा बीवी जी को गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा जी को गवर्नर बना दिया गया। अब आ रहा है, ये हो क्यों रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये क्या कहते हैं, लत लग गई है बिना आधार के बेतुके आरोप लगाने के लिए, क्योंकि इनको पचता नहीं है। राफेल का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट गलत। राम मंदिर का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट गलत। और इलेक्शन हार जाओ तो ईवीएम गलत। हिमाचल प्रदेश में ईवीएम ठीक, राजस्थान में चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और मध्य प्रदेश में बिल्कुल निष्पक्ष, पर जब गुजरात में चुनाव जीत जाओ तो चुनाव आयोग गलत। ओके जयवीर, pre-retirement judgments are influenced by the desire for post-retirement jobs. Pre-retirement judgments are influenced by the desire for post-retirement jobs. ये आपके नेता अरुण जेटली ने कहा था। ये वीडियो वायरल हो रहा है, खुद जेटली साहब कह गए थे। आज यही वीडियो आपको घेर रहा है, वापस आकर हॉन्ट कर रहा है। सारे नेता विपक्षी इसको फैला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप भी यही कर रहे हैं। देखिए,
मानक जी, उसका भी आपको मैं सीधा सीधा उत्तर दे देता हूं। माननीय स्वर्गवासी जेटली साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और बहुत ही बड़े जाने माने वकील थे। उनका एक व्यू पॉइंट था जो उन्होंने रखा। आज व्यू पॉइंट एक व्यक्ति, चाहे भाजपा, कांग्रेस या बसपा या किसी भी पार्टी पर, आज देखा जाएगा संविधान का पक्ष कौन रख रहा है। क्या ये निर्णय संविधान के अनुसार हुआ है? क्या ये निर्णय पास प्रेसिडेंट प्रधानता के अनुसार हुआ है? नहीं, बात संविधान की नहीं हो रही है। जेटली जी ने ये बयान 2012 में दिया था। एक मिनट रुकिए, 2012 में आप विपक्ष में बैठे थे। मेरा सवाल ये था, जब विपक्ष में होते हैं तब आप सवाल उठाते हैं इसी पर, सत्ता में आते हैं तो खुद वही करते हैं। नहीं, मानक जी, आज अगर हम ये कह रहे हैं, चलिए किसी का सवाल है, चाहे माननीय जेटली साहब हैं चाहे कांग्रेस का नेता है, आप इसको एक निष्कर्ष है, क्या हम ये कह रहे हैं जस्टिस नजीर साहब केवल इसलिए आज राज्यपाल नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि के मुद्दे पे राम मंदिर वहीं बनना चाहिए उस हित में फैसला दिया था? ये एक आधार है माननीय अब्दुल नजीर साहब, आप राज्यपाल नहीं बन सकते। तो आपने तो दिन दिहाड़े संविधान का इनकाउंटर कर दिया और आपने, एक मिनट, नहीं, अब दूसरी बात सुनिए। अब आपने, अरुण जेटली साहब ने तो जुडिशरी के लेके बहुत प्रश्न उठाए थे। अरुण जेटली साहब ने तो तब भी कहा था टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। आज किरण रिजिजू साहब वही अरुण जेटली जी की बात कर रहे हैं जब कोलिजियम को लेके चुनौती हो रही है। तो अगर बात उठानी है तो पूरी उठाइए। नहीं, मैं समझ गया। आप जो राम मंदिर वाला मसला उठा रहे हैं, मुझे पता है, आप वारिस पठान पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह राम मंदिर का नहीं है, उनके किसी एक जजमेंट का नहीं है। मुद्दा वो है जो अभी जस्टिस साहब ने उठाया इसी पैनल में, या जो प्रदीप जी कह रहे थे और उदित राज कह रहे थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरा भी यही मानना है। न्यायपालिका को लोग बिल्कुल ईश्वर की तरह देखते हैं। मानिक जी, सुप्रीम, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के जजों को, उनको रिटायरमेंट के बाद इस तरह से पॉलिटिकल पद, राजनीतिक पद स्वीकार करने चाहिए, और क्या सरकार को ऑफर करने चाहिए? दूसरा देखिए, उसका भी आपको उत्तर देता हूं बतौर वकील और राजनेता के अनुसार। पिछले 100 जजेस रिटायरमेंट, ये स्टडी आई है मेरे पास पड़ी है, 70% उनको पोस्ट रिटायरमेंट जजेस मिली हैं। पी पतंजलि मिश्रा चीफ जस्टिस थे, वो वाइस चांसलर बना दिए गए। उसके बाद कई चीफ जस्टिस शिक्षा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वाइस चांसलर बन गए। कई जजेस रिटायर होकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसले मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। जब एक व्यक्ति, आज क्या जयवीर शेरगिल, उदित राज साहब, वारिस पठान, मानव गुप्ता, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता हूं, आज उन संविधान का, जिन्होंने संविधान पूरा लिखा है, क्या उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए? अगर ये आज तक की, तो आर्टिकल 24, मैं पूछता हूं, आज उदित राज जी बयान दे जाएं, सब राजनीतिक दल, जब इनकी सरकारें आएंगी, जो वो आने वाली नहीं हैं, तब क्या ये आर्टिकल 124 में बदलाव लाएंगे? मैं समझ गया, नहीं, हम लिखित रूप से मैं समझ गया आपकी दलील संविधान के इर्द गिर्द घूम रही है, ये नहीं होना चाहिए। इतिहास याद दिलाने में।